बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस को रिलीज किया है। ये हमारा देश में एक हिस्टोरिकल एक रिपोर्ट है, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार एक राज्य में जाति गणति का एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है। इस रिपोर्ट में ये कहा है पूरे बिहार में जितने आबादी है उसमें से मोर देन 63% आबादी बैकवर्ड कम्युनिटी है, और उसमें भी 27% बैकवर्ड कम्युनिटी, और उसमें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है 36%। कुल मिलाकर 63% से भी ज़्यादा बिहार की जो आबादी है ओबीसी यानी बैकवर्ड कम्युनिटी है। और इसके अलावा एससी एसटी जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिहार में 21.33% है। इसके मतलब टोटल बिहार के अंदर मोर देन 85% लोग हैं बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन बिहार के जो पावर में, जो अधिकार में, जो सरकार में, और बिहार का जो ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट सेक्टर में जितना आबादी जो ओबीसी में है उनके अनुपात के मुताबिक वहां नहीं है। सरकार के अंदर भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। तो इसका मतलब यह है पूरे राज्य में जो डेवलपमेंट में ओबीसी, बैकवर्ड कम्युनिटी यानी एससी एसटी और या माइनॉरिटी, इन लोगों को उनके जाति और उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। और वहां जो पावर में कौन है? पावर में अपर कास्ट, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, अपर कास्ट जो लोग हैं, वो लोग कब्जा करके रखा है। ये सदियों से ये हमारे देश के अंदर होते आ रहा है। इसको बैलेंस करना चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट में सब लोगों को हिस्सा मिलना है तो हर एक कास्ट के लोगों को उनको रिप्रेजेंटेशन देना, गवर्नमेंट सेक्टर में देना रिप्रेजेंटेशन, उनको जो रिजर्वेशन देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में 10 साल पहले कास्ट सेंसस हुआ, कांतराजू कमीशन के जरिए से माध्यम से एक कास्ट सेंसस हुआ है। वो रिपोर्ट भी सबमिट किया गया है। लेकिन अब तक जितने गवर्नमेंट उसके बाद जो आया है, अभी तक वो कास्ट सेंसस को, वो रिपोर्ट को अभी तक पेश नहीं किया, अभी रिलीज नहीं किया, अभी तक उसको चर्चा नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट भी आया था और अभी कांग्रेस गवर्नमेंट भी कर्नाटक में है, लेकिन अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस का कर्नाटक गवर्नमेंट ये जो कास्ट सेंसस को रिलीज कर नहीं किया, उसको चर्चा भी नहीं किया। ये जो कास्ट सेंसस में कर्नाटक में जब इसमें जो लीक्ड जो इंफॉर्मेशन ये है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में एससी एसटी का आबादी ज्यादा है, और सेकंड पोजीशन में मुसलमान है, थर्ड पोजीशन में ओक्कलिगा है, और फोर्थ पोजीशन में लिंगायत है। ऐसे हालात कर्नाटक में। लेकिन यहां के पावर में कौन है? यहां के अधिकारी शाही यानी यहां के ब्यूरोक्रेसी में, यहां के गवर्नमेंट सेक्टर में एससी एसटी मुसलमानों का अनुपात बहुत बहुत कम है, और मुसलमानों का बहुत कम है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। तो यहां देश, हमारा देश अगर बहुत एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए तो हर एक इंसान, हर एक शहरियों को यहां बराबरी, उनके जो जितना अनुपात के मुताबिक यहां जनसंख्या है वो अनुपात के मुताबिक उनको पावर मिलना चाहिए, उनको शेयर मिलना चाहिए, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर ये सारे जितने कम्युनिटी है पूरा बैकवर्ड होते होते जा रहा है, और टॉप पोजीशन में जो वेरी वेरी लोवेस्ट का यानी जो अनुपात के मुताबिक यहां जो लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, सबसे ज्यादा शेयर उनको है, सबसे ज्यादा हिस्सा उनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के जो रिपोर्ट में प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, मोदी जी ने जो कहा, ये जो कास्ट सेंसस का जो रिपोर्ट है, ये विरोध पक्ष के जो लोग हैं, ये लोग देश को जाति के अनुसार डिवीजन करने का एक कोशिश है बोलकर बताया। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है। मोदी जी ने ये जो बात जो कहा है बहुत बड़ा गलत है। पूरे देश के अंदर वेरी वेरी बैकवर्ड कम्युनिटी को आगे लाना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है,
उनके हालात के बारे में सर्वे करना चाहिए। वो रिपोर्ट जो आता है उसके मुताबिक उन लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटी को आगे लाने के लिए क्या करना है इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हर रियासत के अंदर, हर राज्य के अंदर इस तरह का एक सर्वे होना, इस तरह का एक कास्ट सेंसस होना चाहिए और वो कास्ट सेंसस के मुताबिक जिन लोगों को जितना जितना अनुपात है उतना अनुपात उनको पावर में, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलना चाहिए। ऐसे मिलने में हमारा देश तरक्की होगा और डेवलपमेंट कंट्री बताने के लिए आसान होगा।